महादेव कि बाणेश्वर महादेव के चरणों में बैठ करके हम लोग यज्ञ का अनुष्ठान करें और यज्ञशाला का निर्माण हो। तो शिव पुराण में भोले बाबा ने कुछ ऐसा व्यासपीठ से हमें बुलवाया कि लास्ट के शायद अंतिम दिन ही था जिस दिन हम उस विषय पर बोले, और उसी दिन इतनी सामग्री एकत्रित हो गई, हमने भी व्यासपीठ से कह दिया कि सबसे पहला सहयोग हमारा, तो पूरा यज्ञशाला के निर्माण की सामग्री वहां एकत्रित हो गई। एक बार जोरदार ताली हम लोग बजाएं। और दूसरी बात, उस यज्ञशाला के निर्माण का जो भव्य शिलान्यास है वो इसी नवरात्र में हमने रखा था। अब उसमें और भी कार्य बढ़ा दिए गए। हमने तो केवल यज्ञशाला ही सोचा था। आज हमारी समिति पधारी है, हमारे श्री गौरव सिंह सेंगर जी। हम चाहेंगे समिति हमारी मंच पर आ जाए। रोहित सिंह गौर प्रधान वो भी आए हैं, रामकृष्ण दुबे, गुड्डू दुबे जी भैया, देवेंद्र सिंह भदौरिया जी, रामू गोस्वामी जी, विवेक त्रिपाठी जी, मोनू पंडित जी, तेज सिंह सेंगर जी आदि आदि ये समिति के सभी लोग पधारे। और इनके द्वारा ऐसा कुछ भोले बाबा की महादेव की प्रेरणा से संकल्प लिया गया कि यज्ञशाला का निर्माण हो। आप लोग चूंकि क्षेत्रीय हो, सब लोग, अच्छा कितने लोग जाते हो बाणेश्वर दर्शन करने? हाथ उठा के बताना। अरे वाह भाई वाह, सभी लोग जाते हो दर्शन करने। तो सब लोग दर्शन करने गए होंगे, बड़ा दिव्य स्थल है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन भगवान महादेव की कृपा से अब जब आप जाओगे सावन में इस बार, वैसे निर्माण को जो प्रस्तावित कार्य है मैं आपको बता दूं, पहला काम तो भव्य गेट का निर्माण है, दूसरा गेट के नीचे तक मंदिर तक बैरिकेडिंग व टीन सेट का निर्माण होगा, तीसरा गेट से मंदिर तक रास्ते में टाइल्स लगेंगे, चौथा पंचकुंडी यज्ञशाला का निर्माण, पांचवा धर्मशाला का निर्माण। इतना निर्माण कार्य वहां प्रस्तावित हो चुका है। ये समिति को प्रेरणा महादेव ने दी, पहली बात। दूसरी बात, अब ये निर्माण कार्य हो कैसे, तो पूरे क्षेत्र ने सहयोग करना शुरू कर दिया है। विशेष सहयोगियों में हमारे गौरव सेंगर, रामकृष्ण गुड्डू भैया जी, लल्लन गुप्ता जी, देवेंद्र भदौरिया जी, रामू गोस्वामी जी और रोहित सिंह, ये उसी गांव के प्रधान भी हैं, और विवेक त्रिपाठी जी, मोनू पंडित जी, तेज सिंह सेंगर जी, और वहां जितने भी उस क्षेत्र के लोग हैं और सभी क्षेत्र के लोगों ने वहां सहयोग करना शुरू कर दिया है। वैसे तो पौराणिक स्थल है, कई बार सुनने में आया कि सांसद जी आएंगे, विधायक जी ये करवाएंगे, लेकिन हमारे भक्तों ने कहा महादेव हम पर कृपा कर रहे हैं, सांसद विधायक की आवश्यकता नहीं, जब काम शुरू होगा तो सब आ जाएंगे, अलग विषय है। तो ये हमारी श्री बाणेश्वर सेवा समिति के द्वारा जो ये दिव्य आयोजन 15 अप्रैल माने परसों के दिन ये 10 बजे से भूमि पूजन होगा, उसमें हम हमारे लिए निमंत्रण भी लेके आए और हमारा नाम भी कार्ड में डलवाए हैं, और हमारे द्वारा ही उसको लिख दिया है। ये तो हम तो नहीं, ये तो महादेव की कृपा है, उन्होंने हमें बुलाया, शिव पुराण करवाई, कुछ प्रेरणा दे दी, तो इतना वहां निर्माण 5 कार्य प्रस्तावित हो चुके। हमने तो एक के लिए सोचा था कि यज्ञशाला बनेगी, लेकिन भाई कार्ड में पड़ के आ रहा भव्य गेट निर्माण है, गेट से लेकर के मंदिर तक बैरिकेडिंग, टीन सेट, वाह भाई वाह, गेट से मंदिर तक रास्ते में टाइल्स, पंचकुंडी यज्ञशाला और धर्मशाला, इतना निर्माण वहां होना। प्रतिवर्ष कार्यक्रम भी होता है, रासलीला होती है, भागवत आदि। इस बार तो शिव पुराण हुई, वहां कथा वैसे नहीं होती थी, बीच में कभी होती थी, 10-5 साल से केवल रासलीला हो रही थी, लेकिन इस बार ऐसी कुछ प्रेरणा मिली। हमारे देवेंद्र भैया हमें कहीं मिले रास्ते में, तो उन्होंने ऐसे बातचीत में ऐसी वार्ता हो गई, तो शिव पुराण का आयोजन हो गया। उस कथा से ये रहा कि क्षेत्र की कम से कम वहाँ 10 से 20 हजार लोगों की अंतिम दिन वहाँ संख्या थी। ये बांटने वाले, प्रसाद बांटने वाले जानते हैं, छेना बटा, बहुत अच्छा प्रसाद बटा भाई, एक नई अलग थी। और उस उमंग में महादेव ने कुछ ऐसा किया कि इतने सारे कार्यों का भी निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। परसों ये 15 तारीख को शिलान्यास पूजन है, और आप लोग भी जब कभी बाणेश्वर महादेव आइए तो आपको एक नई दिव्य आकृति बाणेश्वर महादेव की दिखेगी वहां पर। तो बहुत बहुत साधुवाद हम पूरे समीक्षा करते हैं जो अमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए, और बाणेश्वर सेवा समिति के द्वारा ये सभी से मंदिर निर्माण के लिए, यज्ञशाला आदि के निर्माण के लिए भव्य शिलान्यास पूजन जो हमारे द्वारा रखा गया है 15 तारीख को 10 बजे, हम भी सम्मिलित होंगे पूरी टीम के साथ, और दिव्य तरीके से इस कार्यक्रम को, और आप सभी का क्षेत्र का मंदिर, इसमें जो लोग सहयोग भी करना चाहें वो भी सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि हमने एक कार्य के लिए तो जुटा दिया था, कार्य हो गए 5, तो धीरे धीरे सब महादेव की कृपा से होंगे। और दानी पानी को तो कोई रोक नहीं पाया, पानी कल गिरा कोई नहीं रोक पाया, और दानी कहाँ से कौन आ जाएगा, भी निर्माण प्रारंभ होगा, घबराना नहीं है। हम समिति से यही कहते, घबराइएगा मत, कार्य जो 5 बनाए हैं ये 5 के 50 होने वाले, बढ़ते चले जाएंगे, आप जान भी नहीं पाओगे। हम लोगों ने एक सोचा था, कथा होती थी, ये रासलीला होती थी, मनोरंजन हो जाता था, काम खत्म, भंडारा होता था, विशाल भाई चूंकि कस्बा बड़ा है
लेकिन इस बार भंडारा भी बहुत अच्छा, वो प्रतिदिन भंडारा चला, किसी दिन छेने बटे, किसी दिन रसगुल्ला बटी, किसी दिन बूंदी बटी। माने इस बार वास्तविकता वहाँ कुछ अलग ही दृश्य था। तो बहुत बहुत साधुवाद है। व्यासपीठ से मैं सभी का स्वागत करता हूँ और समस्त अपने क्षेत्रवासियों को और इस वीडियो के माध्यम से सबसे आह्वान करता हूँ, सभी लोग बाणेश्वर मंदिर तक आइए, दर्शन करिए, अपना अमूल्य सहयोग भी तन मन धन का प्रदान करिए। बहुत बहुत साधुवाद। बोले बाणेश्वर महादेव की।